नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए का टॉपिक सिर्फ जेआईबी सीआईबी के लिए नहीं बल्कि बैंक प्रमोशंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 ऐसे फैक्ट जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे। सो फर्स्ट वन इज कि एसेट क्लासिफिकेशन जो है वो रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के ऊपर बेस्ड है, बोरोअर की रेपुटेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। मान लो एक बड़ी कंपनी का 10 करोड़ का लोन है, चाहे उसकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर उसने अपनी इंस्टॉलमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं किया तो वो एनपीए हो सकता है। टर्म लोन के केस में ये टाइम पीरियड 90 डेज का रहता है। और स्टैंडर्ड एसेट का मतलब रेगुलर अकाउंट होता है, और स्टैंडर्ड अकाउंट के केस में रेगुलर प्रोविजनिंग की चार्ज होती है, चाहे उसका स्टेटस स्पेशल मेंशन अकाउंट का हो। एसएमए 0 होता है फ्रॉम डे 1 टू 30, एसएमए 1 फ्रॉम 31st डे टू 60th डे, एंड एसएमए 2 फ्रॉम 61st डे टू 90th डे। थर्ड वन, एसएमए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है एनपीए से पहले, तो यही कारण है कि स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग ही एप्लीकेबल रहेगी एज पर द आईआरएसी नॉर्म, यानी कि स्टेटस एनपीए नहीं होगा जब तक एसएमए है। 91st डे पर ही आपका अकाउंट एनपीए कैटेगरी में शिफ्ट होगा। फोर्थ, जैसे मैंने आपको बताया एनपीए जनरली 90 डेज के ओवरड्यू के बाद स्टार्ट होता है, बट एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए ये डेफिनेशन अलग है। फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जहां पर हार्वेस्टिंग 1 साल तक की होती है, वहां पर अगर ओवरड्यू 2 शॉर्ट क्रॉप सीजन का है तो वो एनपीए होगा। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जहां पर हार्वेस्टिंग 1 साल से ज्यादा समय में होती है, वहां पर अगर ओवरड्यू ग्रेटर देन 1 लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होता है तो उसे एनपीए माना जाएगा। फिफ्थ, ओवरड्राफ्ट एंड सीसी अकाउंट्स के केस में एनपीए तब होगा इफ इट इज आउट ऑफ ऑर्डर फॉर 90 डेज। अब आउट ऑफ ऑर्डर के कारण काफी हो सकते हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन द ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट, इफ देयर इज नो इंटरेस्ट क्रेडिटेड, यानी कि जो कोई भी अमाउंट था आपने क्रेडिट नहीं किया लास्ट 90 डेज से, या फिर जो अमाउंट क्रेडिट किया इंटरेस्ट डेबिटेड अमाउंट को भी उसने कवर नहीं किया, या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उनको आपने सबमिट नहीं किया जिसकी वजह से आउट ऑफ ऑर्डर हो गया और 90 डेज आउट ऑफ ऑर्डर रहा, यानी कि अकाउंट आपका एनपीए कंसीडर होगा सीसी के केस में एंड ओवरड्राफ्ट के केस में। सिक्स्थ वन, एनपीए की 3 कैटेगरीज होती हैं। सब स्टैंडर्ड जो सबसे पहली कैटेगरी है 12 महीने के लिए उसमें रहेगा, डाउटफुल एसेट जिसमें फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, डाउटफुल 1 2 3, एंड लॉस एसेट कैटेगरी, और एनपीए की क्लासिफिकेशन इन्हीं 3 कैटेगरीज में से हो सकती है। सेवंथ वन, सब स्टैंडर्ड एसेट में 12 महीने के लिए आपका अकाउंट एनपीए रह सकता है, और जो प्रोविजनिंग आप कैलकुलेट करोगे वो आप जो अब इनिशियो यानी कि लोन के इंसेप्शन के टाइम पर जो सिक्योरिटी अवेलेबल थी उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हो। अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अप टू 10% होती है तो आप उसे अनसिक्योर्ड अकाउंट कहते हो, और अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जब से लोन सैंक्शन किया गया था ग्रेटर देन 10% होती है तो आप उसे सिक्योर्ड लोन अकाउंट कहते हो। और प्रोविजनिंग सिक्योर्ड के लिए 15% है, अनसिक्योर्ड के लिए 25% है। एथ वन, डाउटफुल एसेट में 3 कैटेगरीज हैं, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। डाउटफुल 1 में 12 महीने, डाउटफुल 2 अगले 24 महीने, और ग्रेटर देन 36 मंथ्स डाउटफुल 3 में रहता है। और डाउटफुल कैटेगरी जो प्रोविजनिंग होती है वो पूरे के पूरे बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट नहीं होती, वो आप कैलकुलेट करते हो बाइफरकेट करते हो, यानी कि रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के लिए अलग एंड शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी के लिए अलग। उदाहरण के तौर पर डाउटफुल 1 में आरवीएस के लिए यानी कि रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के लिए जो प्रोविजनिंग है वो 25% की है, और अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए 100% प्रोविजनिंग। पॉइंट नंबर 9, लॉस एसेट उस एसेट को कहा जाता है जहां पर कोई भी कलेक्शन होने के चांसेस नहीं है और किसी वजह से बैंक ने उसे राइट ऑफ नहीं किया, अपनी बुक से निकाला नहीं, या फिर ऑडिटर ने कहा कि आप उसे अपने अकाउंट्स में मेंटेन करके रखेंगे। यानी कि मान लीजिए एक लोन अकाउंट था विच वाज बैक्ड बाय अ सिक्योरिटी, लेकिन मशीनरी मिसिंग हो गई है या फिर जो बोरोर का बिजनेस है वो बंद हो गया है और ऑडिटर ने उसे आइडेंटिफाई किया कि ये अनरिकवरेबल है, तो वो एक लॉस एसेट माना जाएगा, और इसमें भी प्रोविजनिंग 100% होती है। 10th पॉइंट, अगर लोन गारंटीड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो चाहे उसमें सिक्योरिटी लॉस हो या कुछ भी रीजन हो तो वो अकाउंट एवरग्रीन रहता है, उसमें आईआरएसी नॉर्म्स यानी कि इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग नॉर्म्स लागू नहीं होंगे। लेकिन वहीं पर अगर लोन गारंटीड है बाय द स्टेट गवर्नमेंट तो नॉर्मल आईआरएसी नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे। बोनस टिप ये है, एनपीए बोरोर वाइज क्लासिफिकेशन है, लोन वाइज क्लासिफिकेशन नहीं है। अगर एक पर्सन के मोर देन 1 लोन है और सिर्फ एक ही लोन एनपीए हुआ है तो उसके बाकी सभी लोन्स को भी एनपीए कैटेगराइज किया जाएगा। अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड फॉर द टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल चाहिए तो अभी के लिंक क्लिक करके कमेंट कर दो, आई विल बी शेयरिंग द डिटेल्स विद यू।